बच्चों, आज हम कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक शेमुशी भाग 1 में संकलित पाठ भ्रांतो बाला का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से संकलित है। कथा के अनुसार एक बालक अध्ययन से विमुख रहता है। वह हमेशा खेल कूद में लगा रहता है, परंतु दूसरा कोई भी बालक उसके साथ नहीं खेलता है। वह अध्ययन से विमुख होने के कारण विद्यालय नहीं जाता है और वह एक उद्यान में चले जाता है। उस उद्यान में उसे एक भौरा मिलता है, फिर उसे एक चिड़िया मिलती है, फिर उसे एक कुत्ता मिलता है और हर एक प्राणी अपने अपने कार्य में व्यस्त है। इस प्रकार उस बालक ने देखा कि कोई भी उसके साथ खेलने को तैयार नहीं है और समझा कि हर एक प्राणी अपने अपने कार्य में लगा हुआ है, हर प्राणी अपने कार्य में व्यस्त है। वह बालक सोचता है कि मैं अकेला आलसी हूँ। इस प्रकार उस लड़के को बहुत अधिक आत्मग्लानि होती है। उस दिन वह अध्ययन में लीन रहने लगता है और शीघ्र ही एक महान विद्वान बन जाता है। भ्रान्तः कश्चन बाला पाठशालागमनं वेलायां क्रीडितुं निर्जिगाम। एक भटका हुआ बालक स्कूल जाने के समय खेलने के लिए निकल पड़ा, किंतु तेन सह केला भी, किंतु उसके साथ खेलों के द्वारा कालम क्षेप्तुम तदा कोऽपि न वयस्येषु, व्यतीत करने के लिए तब मित्रों में से कोई उपलब्ध नहीं था। अर्थात उसके साथ खेलों के द्वारा अपना समय व्यतीत करने के लिए तब कोई भी मित्र उसको उपलब्ध नहीं था। यतस्तते सर्वे अपि पूर्वदिन पाठान स्मृत्वा, क्योंकि यतस्तते यत, क्योंकि ते वे सभी पहले दिनों के पाठों को याद करके विद्यालय गमनाय त्वरमाणाम बभूवा, विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता कर रहे थे। तन्द्रालु बालो लज्जया तेषां दृष्टिं पथमपि परिहन्नरेकाकी किमप्युद्यानं प्रविवेशा। अब जब उसने देखा कि कोई भी साथी उसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वे सब पहले दिन के पढ़े हुए पाठों को याद करके विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता कर रहे हैं, तो तंद्रालु बालो लज्जया, आलसी बालक लज्जा से, तेषाम दृष्टिम पथमपि, उनकी नज़र को बचाता हुआ, परिहन्ने काकी, अकेले ही, किमपि उद्यानम, किसी उद्यान में, प्रविवेशा, प्रवेश कर गया। यानी उसने देखा कि सब बच्चे अपने अपने विद्यालय जाने की शीघ्रता कर रहे हैं, तो उसको थोड़ी सी लज्जा भी आई। वो उन लोगों से बचते हुए अकेला ही एक उद्यान में चला गया। अथ स पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडाहेतोरवाहयत्। तब उसने फूलों की वाटिका की ओर जाते हुए भौरे को देखकर उसे खेलने के लिए बुलाया। अथ सा, उसके बाद, पुष्पोद्यानम, फूलों की वाटिका की ओर, व्रजंतम, जाते हुए, मधुकरम, बेटा भौरों को कहते हैं, मधुकरम दृष्ट्वा तम क्रीडार हेतु, उसको खेलने के लिए बुलाया। सा द्विस्तरस्या आवनामेव न मानयामास, उसने 2-3 बार उसके बुलावे को नहीं माना। मतलब जब बालक ने उसको 2-3 आवाज़ दी तो उसने उसे अनसुना कर दिया। ततो भूयो भूया हठम आचरति बाले, तब उस बालक के बार बार हट करने पर, उस बालक के द्वारा बार बार हट करने पर, सो अगायत, वह गाने लगा, वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति, वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति, अर्थात हम तो शहद एकत्रित करने में व्यस्त हैं। तदा सा बाला कृतमनेन मिथ्यागर्वितेन कीटेन इत्यन्यतो दत्तदृष्टिचटमेकं चञ्च्वा तृणशलाकादिकमादानम् अपश्यत्। तदा सा, तब उस बालक ने कृतमनेन मिथ्यागर्वितेन कीटेन, मिथ्या अभिमान में चूर इस कीड़े को रहने दो। मतलब इस कीड़े को झूठा ही बड़ा घमंड है तो इसे रहने दो। इत्येतो, ऐसा सोचकर, इस प्रकार सोचकर, दूसरी ओर दत्त दृष्टि, दूसरी ओर नज़र गड़ाते हुए, दत्त गड़ाते हुए, दृष्टि नज़र को, दूसरी ओर नज़र गड़ाते हुए या दूसरी ओर नज़र घुमाते हुए, चटकम एकम चंचुआ, उसने क्या देखा, उसने दूसरी ओर नज़र गड़ाते हुए चोंच के द्वारा तृणशलाका को ग्रहण करते हुए, चंचुआ तृणशलाका, चंचुआ चोंच, तृणशलाका घास फूस की पत्तियाँ या कुछ पत्तियाँ या घास फूस, उसने थोड़ी देर बाद
इधर उधर देखा तो उसे वहाँ पर एक चिड़िया नजर आई, जो क्या कर रही थी, जो चोंच के द्वारा तृणशलाका को ग्रहण करते हुए इधर उधर जा रही थी। मतलब कि दूसरी ओर नजर गड़ाते हुए चोंच के द्वारा तृणशलाका को ग्रहण करते हुए एक नर चिड़िया को देखा, यानी वो चिड़ा था कोई। चिड़िया स्त्रीलिंग में आता है और चिड़ा पुल्लिंग में आता है। अब उसके बाद वो चिड़िया से कहता है, उवाच चा, और कहने लगा, आई चटक पोता, अरे चिड़िया के बच्चे, मानुष्यस्य मम मित्रम भविष्यसि, मुझ मनुष्य का मित्र बनेगा, मतलब मैं एक मनुष्य हूँ, क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? एहि क्रीडावा, आओ हम खेलते हैं। त्यज शुष्कम एतत् तृणम स्वादूनि भक्षक कवलानि ते दास्यामि, इस सूखे तिनके को छोड़ो, त्यज छोड़ो, शुष्क एतत् इस सूखे तिनके को छोड़ दो, स्वादूनि भक्षक कवलानि ते दास्यामि, तुम्हें स्वादिष्ट खाने योग्य दूंगा, मतलब ये जो तुम सूखे घास फूस खा रहे हो, इसके बदले मैं तुम्हें स्वादिष्ट भोजन जो खाने योग्य होगा वो मैं तुम्हें दूंगा। सातु नीडा कार्यो बटुद्रुशाखायां त्यज्यामि कार्येण इति उक्त्वा स्वर्गमवग्रो बभूवा। अब जब उसने चिड़िया से ऐसा कहा तो अब चिड़िया ने क्या कहा, मुझे बड़ के यानी बरगद के पेड़ की शाखा में घोंसला बनाना है, अतः मैं कार्य से जाता हूँ। इति उक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो भभुआ, यह कहकर अपने कार्य में व्यस्त हो गया, ऐसा कहकर वह अपने कार्य में व्यस्त हो गया। जब उस बालक ने उससे खेलने के लिए कहा तो उसने चिड़िया ने जवाब दिया कि मैं तो बरगद के पेड़ की शाखा में घोंसला बना रहा हूँ, अतः मैं अपने कार्य से जाता हूँ, और यह कहकर वो अपने कार्य में व्यस्त हो गया। तदा खिन्नो बालका, तब दुखी बालक ने सोचा, एते पक्षिणो मानशेषु न उपगच्छन्ति, ये पक्षी मनुष्य के पास नहीं आते हैं। तद अन्वेषाम अन्यापरम मानुषोचितम विनोदयितारामिति, अतः मैं मनुष्यों के योग्य किसी अन्य मनोरंजन करने वाले को ढूंढता हूँ। परिक्रम में घूमता है, पलायमाना कमपि, और दौड़ते हुए किसी एक श्वानम अवलोकयत, एक कुत्ते को देखता है। प्रीतो बालमित्थम संबोधयमास, प्रसन्न हुए उस बालक ने कहा, रे मानुषाणाम मित्रम, हे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन निदाग दिवसे, इतनी गर्मी के दिन में व्यर्थ क्यों घूम रहे हो? निदाग दिवसे, गर्मी के दिन में। अब उसने जब उस कुत्ते को देखा तो उसने उससे कहा कि हे मनुष्यों के मित्र, इतनी गर्मी के दिन में तुम कहाँ घूम रहे हो? आश्रय स्वेदम प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम, इस घनी और शीतल छाया वाले पेड़ का आश्रय ले लो। अहम अपनी क्रीडा सहायम, मैं भी खेल में तुम्हें ही त्वानमेवराम अनुरूपम पश्यामिति, तुम्हें ही उचित सहयोगी समझता हूँ। अब उसने उस कुत्ते से बोला कि तुम इतनी गर्मी में कहाँ घूम रहे हो, आओ और इस शीतल छाया वाले पेड़ का आश्रय ले लो, मैं भी तुम्हें खेल के लिए उचित सहयोगी समझता हूँ। कुक्कुरा प्रत्याह, कुत्ते ने कहा, यो मां पुत्र प्रीत्या पोषति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग कारणान मया भ्रष्टव्यमीषदमपि इति, जो अपने पुत्र के समान मेरा पोषण करता है, यो मां, जो मुझे पुत्र प्रीत्या पोषयति, पुत्र के समान मेरा पोषण करता है, स्वामिनो गृहे तस्य, मैं उस स्वामी के घर की रक्षा नियोग कारणान, रक्षा के कार्य में लगे होने से, मया भ्रष्टव्य मिषदपि, मुझे थोड़ा सा भी नहीं हटना चाहिए। मतलब अब उस कुत्ते ने बोला कि वह स्वामी जो मुझे बहुत अधिक प्रेम करता है और पुत्र के समान मेरा पालन पोषण करता है, मैं उस स्वामी के घर की रक्षा के कार्य में लगा हुआ हूँ, और उस घर की रक्षा के कार्य से मैं ज़रा सा भी नहीं हटना चाहता हूँ, या मुझे ज़रा सा भी नहीं हटना चाहिए। सर्वैरवम निषिद्धा सा बालो विघ्नित मनोरथा, सबके द्वारा इस प्रकार मना कर दिए जाने पर टूटी इच्छा वाला, विघ्नित मनोहरता, टूटी इच्छा वाला वह बालक सोचने लगा, कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्व स्वकृत्ये निमग्नो भवति, इस संसार में प्रत्येक प्राणी अपने अपने कार्य में व्यस्त है, अपने अपने कर्तव्य में व्यस्त है। न को अपि अहमें वृथा कालक्षेपम सहते, कोई भी मेरी तरह समय नष्ट नहीं कर रहा है।
नमः एतेभ्याम, नमस्कार है इन सबको। नमः एतेभ्य, इन सबको प्रणाम। ये मैं तंद्रालुतायाम कुत्सा समापादिता, जिन्होंने आलस्य के प्रति मेरी घृणा भावना उत्पन्न कर दी। मतलब मैं इन सबको प्रणाम करता हूँ जिनको मैंने देखा है कि सब अपने अपने कार्य में लगे हैं और इनको देखकर मेरी भी आलस्य के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई है। अथ स्वचित महमपि करोमि, अतः मैं भी अपना उचित कार्य करता हूँ इति विचारे, ऐसा सोचकर त्वरितम पाठशालामुप जगाम, वह तुरंत ही पाठशाला चला गया। वह शीघ्र ही पाठशाला चला गया।